हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 6 नवंबर और डे है वेडनेसडे। तो आज का व्लॉग ना हमारा शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी दीदी है, मतलब बड़ी ननंद है हमारी, आई हुई थी हस्बैंड को टीका लगाने के लिए। भाई दूज में ये भी यहाँ नहीं थी और हम भी यहाँ नहीं थे, क्योंकि दीदी हमेशा अपने गांव जाती हैं, दिवाली में जाती हैं, फिर भाई दूज वगैरह करके आती हैं, तो फिर यहाँ आती हैं। और ऐसे परमानेंट तो यहीं रहती हैं, मतलब हम दोनों लोग एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन दिवाली में इनको भी गाँव जाना रहता है, तो ये वहाँ चली जाती हैं। और फिर उसके बाद में जब गांव से आ जाती हैं, उसके बाद में फिर आती हैं हमारे यहाँ इनको टीका लगाने के लिए। तो जब हस्बैंड को टीका लगाया गया तो डोडो को यही लग रहा था कि मुझे भी लगाया जाएगा। तो पहले तो ये गुस्सा ही हो गए थे कि मुझे पहले क्यों नहीं लगाया गया, पहले पापा को क्यों लगा दिया गया। फिर बाद में ना दीदी ने इनको भी टीका लगा दिया था। तो इनको यही लग रहा था कि नहीं, सिर्फ हम लोगों की ही पूजा होती है, पापा लोगों को टीका नहीं लगाया जाता है। तो दीदी ना दोपहर में ही आई थी और फिर रात में चली गई थी, वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास चली गई थी। जीजा जी नहीं आए थे क्योंकि उनकी थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी, तो वो नहीं आ पाए थे और दीदी ही अकेले आई थी। तो दोपहर में आई थी, रात में फिर हस्बैंड गए थे, छोड़ आए थे, क्योंकि अकेले जाना ठीक भी नहीं था, रात भी हो गई थी और ज़्यादा दूर है भी नहीं घर, यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। तो गए थे, ये छोड़ आए थे। और इसी तरह फेस्टिवल रहते हैं तो सबका आना जाना हो जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही सोचते रहो आज जाएंगे कल जाएंगे, तो नहीं हो पाता है। तो वैसे भी दीदी लोग जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि सबके पास तो वही व्यस्तता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का स्कूल सब देखना रहता है। फिर यही लगता है कि थोड़ी देर के लिए क्या जाएं। और ये भी सच है कि दूर रहो तो जाना हो जाता है, मतलब जैसे थोड़ी दूरी पे हो तो हाँ चलो चले गए, एक दिन रुक लिए, लेकिन अगर एक ही शहर में रहो, पास में रहो, तो फिर रुकना नहीं हो पाता है, आओ और चले जाओ, ऐसा ही रहता है। तो ऐसा ही हमारे वहाँ भी कोमल के साथ होता है, वो कभी रुक नहीं पाती, आती तो हैं पर चली जाती हैं। तो उसके बाद में फिर खाना वाना खाई दीदी और फिर चली गई थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, और यानी कि 7 नवंबर का। तो हम तो भाई दूज वाले दिन ही आ गए थे, यहाँ अपने घर आ गए थे, मतलब ससुराल। लेकिन 2 दिन हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद अगर 1-2 दिन रुक लो ना तो मूड बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कोई इस तरह का फेस्टिवल आता है, भाई से रिलेटेड होता है, तो वैसे भी मन बहुत दुखी होता है। तो 2 दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं किए थे। हमने सोचा था जब जब ठीक लगेगा थोड़ा तब वीडियो शूट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे जब दीदी आई तब थोड़ा सही लगा, तब फिर मैंने ना वीडियो शूट किया। तो बस यहाँ रहो चाहे मम्मी के यहाँ रहो, काम तो वही होते हैं। और जिनके यहाँ भाभियाँ होती हैं उनको तो थोड़ा आराम मिल जाता है कि चलो भाभी कर लेंगी ये, और वहाँ जाएंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। लेकिन हम लोगों के नसीब में तो वो भी नहीं है। अब मतलब पहले तो था कि हाँ चलो भाभी आएंगी और ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे सपने थे हम लोगों के, कुछ भी नहीं पूरा हुआ। तो वहाँ जाओ तो फिर मम्मी तो ऐसे करती ही हैं, लेकिन फिर यही लगता कि 2 दिन के लिए आए हैं तो चलो थोड़ा मम्मी को आराम मिल जाएगा, 2-4 दिन कर लेंगे। और वैसे मम्मी हम लोगों के साथ में ना लगातार लगी रहती हैं, सब कुछ साथ में करवाया करती हैं, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है हम लोग करते हैं। चलेंगे तो डोडो आ गए थे किचन में और पूछ रहे थे कि माँ बुआ के यहाँ कब चलोगी, क्योंकि बुआ बोल के गई थी आना, और बस इनको यही लग रहा था कि हाँ कितनी जल्दी हम बुआ के यहाँ पहुँच जाएं। काफ़ी मतलब बुआ को ये रोके भी थे कि हाँ रुक जाइए, लेकिन मजबूरी इंसान के पास रहती है तो नहीं रुक पाता है, वो हम लोग समझते हैं। अब ये छोटे हैं तो इनको नहीं समझ में आता, बस इनको यही लग रहा था कि बुआ नहीं रुकी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर दीदी ने बोला कि तुम आना मेरे घर। तो वही हमसे बार बार पूछ रहे थे कि हमको बता दीजिए किस दिन चलना है, कल चलना है कि परसों चलना है कि संडे को चलना है, कब चलेंगी आप, कब पापा घर में रहेंगे और आप कब हमको लेके चलेंगी, वही बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। और ऐसे बच्चों की बातें सुनो ना तो अपना भी बचपन याद आ जाता है कि हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों की भी बुआ आती थी, पर हम लोग के यहाँ ऐसा था कि हम लोग जा नहीं पाते थे। कभी कभार होता था कि हाँ चलो बुआ के यहाँ गए, नहीं तो यही रहता था कि हाँ बुआ आएंगी, गर्मी की छुट्टियों में आएंगी,
जब भी बुआ को टाइम मिलेगा तब आएंगी, ऐसा ही रहता था। और इन लोगों के टाइम अब जो है समय काफ़ी बदल गया है, तो ये लोग अपने हिसाब की बातें करते हैं कि मुझे खुद बुआ के यहाँ जाना है, बुआ बोल के गई हैं। काफ़ी अच्छा भी लगता है, सब कुछ बच्चों के ज़रिए ही अपनी भी पुरानी बातें और पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं। तो आज ना हमने टिफ़िन में बनाया था इन लोगों के लिए आलू की कचौड़ी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस दिन हम मूंग की सब्ज़ी या दाल बनाते हैं उस दिन ये लोग टिफ़िन में कुछ और ही लेके जाते हैं। इन लोगों को नहीं पसंद है और वैसे भी हम देते भी नहीं, क्योंकि ये ग्रेवी वाली चीज़ें जो होती हैं वो लीक हो जाती हैं टिफ़िन से, तो फिर पूरा बैग और यूनिफॉर्म वगैरह सब बेकार हो जाती है। क्योंकि बैग तो चलो ऑलरेडी ख़राब ही हो जाएगा, और सुशांत तो अपने हाथ से अच्छे से खा लेता है, लेकिन डोडो भी छोटा है, तो अगर कुछ वैसा ग्रेवी का दे दो तो कहो ये कपड़ों में लगा लें, हर जगह लगा के वापस आएँ, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से हम ग्रेवी की कोई चीज़ इन लोगों को स्कूल के लिए जल्दी से नहीं देते हैं। जब भी ऐसा कुछ हम बनाते हैं तो फिर इन लोगों के लिए कुछ और ही बना देते हैं। तो आज हस्बैंड का भी जो है सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, और सच में कभी कभी बहुत जी भर जाता है सब्जियों से भी, तो फिर हम लोग इसी तरह की चीज़ें बनाते हैं। चना की सब्ज़ी बना दिए या मूंग की बना लिए, मतलब कुछ भी ऐसा ही बना देते हैं। थोड़ा ग्रेवी टाइप में रहती है तो खाने में भी सही रहती है, और बीच बीच में थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सब्जियों के साथ में बीच बीच इन सब चीज़ों की सब्जियां बना दो तो सही भी रहता है। और डेली डेली सूखी सब्जी खा के भी जी भर जाता है, अंदर से इच्छा नहीं करती है खाने की, लेकिन बस मजबूरी रहती है कि हाँ टिफ़िन में देना है तो फिर सूखी ही सब्ज़ी देनी है। क्योंकि सूखी सब्ज़ी खाओ ना तो उसके साथ गर्म रोटियां ही अच्छी लगती हैं, ठंडी रोटी के साथ सूखी सब्ज़ी नहीं समझ में आती है। लेकिन अब मजबूरी है तो क्या किया जाए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ले जाना ही पड़ेगा। तो हमने ना सोफ़ा कवर वगैरह धुले थे, दिवाली के पहले हमने धुले थे, उसके बाद में फिर हमने सोचा चलो वापस आए हैं मम्मी के यहाँ से तो फिर धुल देते हैं। हफ्ता भर में लगभग लगभग थोड़ा बहुत गंदे हो ही जाते हैं वैसे, तो जल्दी जल्दी हम धुलते रहते हैं ताकि गंदगी कम रहे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो कपड़े ज़्यादा थे तो वो तो हमने मशीन में लगा दिए थे, बाकी सोफ़ा कवर वगैरह हमने हाथ से ही धुल दिए थे। सुबह बहुत जल्दी में धुले थे, लगभग 6 बजे के आसपास। तो अब हम बच्चों को छोड़ के स्कूल से आए थे तो कपड़े जो है सोफ़ा कवर सूखने वाले हो गए थे, तो हमने उनको उठा के नीचे पलंग पे रख दिए थे, और बाकी जो मशीन के कपड़े थे वो सारे हमने तार पे डाल दिए थे। बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए थे, सब अपने अपने जगह पे पहुंच गए थे। अब हम और मम्मी बच्चे हैं घर में, तो जो कपड़े वगैरह लेके आए हैं वहाँ से लेके गए थे वो सारे रखने हैं, और वहाँ से वापस आओ तो फिर ऐसे ही रख दो, फिर 1-2 दिन लग जाता है सब कुछ शिफ्ट करने में। तो अब चलेंगे वो सारे काम निपटाएंगे, उसके बाद में फिर बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, कभी कभी तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ हो जाता है। तो यहाँ आते ही बढ़ जाती हैं जिम्मेदारियाँ, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हम लोगों का हाल रहता है कि हाँ मम्मी के यहाँ गए तो थोड़ा बर्डन कम हो जाता है, लेकिन ससुराल आते ही उतनी ही जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उतने ही काम बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके काम होते रहेंगे, और चाहे जितना कर लो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ काम बढ़ा ही रहता है कि ये कर लिया तो वो बच गया, वो कर लिया तो वो बच गया। अभी हमारी कई साड़ियाँ भी रखी हैं फॉल लगाने के लिए, तो हम सोच रहे हैं ये सारे काम निपट जाएं तो फिर साड़ियाँ कंप्लीट करके रख दें, नहीं तो फिर ठंडी स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ भी करने का मन नहीं होगा। और इस समय ना दिन एकदम चेंज से हो गए हैं, ठंडी ठंडी के जैसे धूप निकलने लगी, काफ़ी तेज़ नहीं होती है धूप, हल्की ही रहती है। तो अब बंदरों का खतरा मेरे यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ गया है, जब नॉर्मल डेज थे तब तो इतना ज़्यादा खतरा था, तो अब तो कहो पूरा दिन ही यहीं बैठे रहें। फ़िलहाल आज तो सुबह ही आ गए थे, 5 बजे जब हम उठे तब वो थे, और अभी चले गए हैं। जब हम सुबह कवर डालने आए थे तो हमको इधर उधर दिखाई दिए थे कि हाँ बंदर हैं, तो डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तार भी तोड़ डालें और कवर के साथ झूला झूलें, लेकिन जो है आज छोड़ दिए। शायद उनको भी दया आ गई होगी कि हाँ काम ज़्यादा है तो परेशान ना करें। कभी कभी तो बस यही लगता है कि बंदरों ने भी हमारे ऊपर दया कर दी है और आज हमको छोड़ दिया है, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है इतना ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं, सारे कपड़े नोच डालते हैं, नीचे गिरा देते हैं, फाड़ देते हैं, तो पूरे कपड़े फिर से धुलने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज का है व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलेंगे नीचे और करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और सुबह के लगभग वही
9:15 9:30 बज रहे होंगे। तो जब ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जैसे काम बढ़ जाता है, तो फिर लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही होता है। तो बस यही रहता है कि सारे काम निपट जाएँ तो उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो कवर भी सूखने ही वाले थे, अभी लाके डाल देंगे। और एक तरफ का कवर सूख गया था, वो हमने डाल दिया था। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।